Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने पहली जीत हासिल कर ली है। कोत्तागुड़म जिले में आश्वारावपेट हलके से कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। कांग्रेस के उम्मीदवार जारे अदी नारायणा ने हरीफ बीआरएस उम्मीदवार मिच्चा नागेश्वर राव पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। पहली जीत कांग्रेस को 23,358 वोटों की भारी अक्सरियत से मिली। रियासत भर में कांग्रेस की हवा पहले ही चल रही है। 67 हलकों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीआरएस सरबराह व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हल्का असेंबली कामारेड्डी से पीछे हैं, जबकि गजवेल में उन्हें बढ़तरी हासिल है। किसी भी राउंड में यहां केसीआर को बढ़तरी हासिल नहीं हुई है। 3 राउंड्स में भी वो तीसरे मुकाम पर ही रहे हैं, जबकि हल्का गजवेल में उन्हें बढ़तरी हासिल है। तेलंगाना इंतखाबात के नताइज की गिनती जारी है। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की बढ़तरी बरकरार है। कांग्रेस को गैर मुत्तवक्की नताइज मिल रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर वुज़रा पीछे रह गए हैं। वजीर श्रीनिवास गौड़, ए दयाकर राव, गोपुल्ला ईश्वर, इंदिरा करण रेड्डी और पोड्डा अजय कुमार पीछे हैं। गजवेल और कामारेड्डी में केसीआर, कोडंगल में रेवंत रेड्डी आगे चल रहे हैं। हुजूराबाद में इटेला राजेंद्र तीसरे नंबर पर है, वहाँ बीआरएस के कौशिक रेड्डी आगे हैं। वजीर मल्ला रेड्डी मेडचल में पीछे चल रहे हैं। हैदराबाद के हल्का असेंबली गोशा महल में बीआरएस पार्टी आगे है। तीसरा राउंड मुकम्मल होने तक बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास बिलाल आगे हैं। उन्हें 4,704 वोट हासिल हुए। कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता को 465 और राजा सिंह को 3,591 वोट हासिल हुए। बीआरएस उम्मीदवार को 2800 वोटों की बढ़तरी हासिल हुई है। तेलंगाना में वोटों की गिनती का आगाज हो गया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती शुरू हो गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। अब तक मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 52 हलकों में आगे है, बीआरएस 30 और बीजेपी 4 हलकों में आगे है। मजलिस के 4 बशमुल कायद अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे आगे है। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इतवार को वोटों की गिनती का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। इसके लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। जुमला 49 गिनती के मराकज कायम किए गए हैं। उनमें से 14 हैदराबाद जिले में है, जबकि 4 रंगारेड्डी जिले में कायम किए गए हैं, जबकि 31 अजला के हेडक्वार्टर में एक सेंटर कायम किया गया है। सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की तकरीबन 40 कंपनियां तैनात की गईं। तमाम गिनती मराकज पर 3 दर्जे हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। रियासत तेलंगाना असेंबली के लिए 119 अरकान के इंतखाब के लिए जुमला 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 221 खवातीन और 1 ज़नख़ा शामिल है। सबसे पहले बैलेट पेपर में डाले गए वोटों की गिनती की गई। इसके बाद 9 बजे से ईवीएम मशीन के वोटों की गिनती की गई। इसी दौरान इत्तला मिली है कि करीमनगर में बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय पोस्टल बैलेट के वोटों में सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस से रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 80 से ज्यादा असेंबली हलकों पर कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। नताइज के बाद केसीआर फार्म हाउस तक महदूद हो जाएंगे, जबकि केटीआर अमेरिका वापस हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ओहदे के लिए कांग्रेस के तमाम कायदीन अहल हैं। हाईकमान का फैसला खत्तई होगा। इंडिया टुडे की जानिब से एग्जिट पोल की इजराई के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की लहर चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो चीफ मिनिस्टर केसीआर को कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो रेवंत रेड्डी ने इनकार किया और कहा कि अवाम ने उन्हें एक्सपायरी डेट खत्म का पैगाम दे दिया है। बहुत जल्द तेलंगाना में अवामी और जमहूरी हुकूमत कायम होगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर फार्म हाउस को मुंतकिल हो जाएंगे और केटीआर अमेरिका को मुंतकिल हो जाएंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक सूटकेस बतौर तोहफा रवाना किया, जिस पर बाय बाय केसीआर लिखा था। शर्मिला ने कहा कि इख्तिदार से हटाने के मकसद से ही उनकी पार्टी ने काम किया। उन्होंने कहा कि वोटों की तकसीम को रोकने, केसीआर की हुक्मरानी को खत्म करने के लिए कांग्रेस की उनकी पार्टी ने हिमायत की है। शर्मिला ने कहा कि अगर वो मुकाबला करती हैं तो उन्हें हर हलके में 5 था 10,000 वोट मिलते, लेकिन उनमें तेलंगाना में जीतने की सलाहियत नहीं है, लेकिन उनमें शिकस्त देने की सलाहियत है। शर्मिला ने केसीआर को अलविदा कहते हुए एक सूटकेस तोहफे में दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर को अपनी शिकस्त को अवामी फैसला समझना चाहिए। केसीआर उन एमएलए को नहीं खरीद पाएंगे जो दीगर अपोजिशन पार्टियों के टिकट पर जीत चुके हैं। 2014 और 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और सीपीआई से जीतने वाले 45 एमएलए पर एमपीज को उन्होंने खरीदा था।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।